जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसरूर रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के वचन से हमें सीखने के लिए अवसर दिया। हमारे प्रभु कितना अच्छा है ना। प्रभु का वचन कितना भी हम सीखे, प्रभु का फल लोगों का दिल का इच्छा तड़पता है। अब मतलब हम लोग एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में उनका 7 बातों का बदलाव होता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं ना। आज में एक अनोखा बात, दूसरा कदम वो है उद्धार। मैं आपको कल ही बताया है ना। उद्धार का मतलब हमारा स्थान बदल गया। उद्धार हो गया, उसका मतलब क्या है? हमारा स्थान बदल गया। मतलब हमारा पहला स्थान और अभी का स्थान में बहुत फर्क आ गया। कितना फर्क है? दिन और रात का। दिन और रात का ये है उद्धार का एक बहुत बड़ा मौत का बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी परिश्रम से उद्धार नहीं पाता या अपनी रूढ़ी परंपरा के हिसाब से भी नहीं पाता। ये दुनिया का कितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, उसको भी उद्धार का जरूरत है। उद्धार या नया जन्म, ये दोनों एक ही बात है, आपको सबको मालूम। तो एक बार निकोदेमस नाम की बड़ा उपदेश था, उनको बोलने के समय में यीशु मसीह बताए हुए कि शब्द यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन में देखा, करो गुरु को भी नया जन्म पाना है। किसको? गुरु को भी नया जन्म पाना है। देखा, तो मतलब एक प्रकार बोलेगा तो गुरु बोलेगा तो एक प्रकार उपदेश था। पादरी हो सकता, पास्टर हो सकता, रेवरेंड हो सकता, फादर हो सकता, उनको भी उद्धार पाना है। उनको भी उद्धार पाना है। ये कितना अद्भुत बात है। क्योंकि कारण क्या है? उसका 6 वचन का पहला भाग, यूहन्ना 3 का 6 का पहला भाग। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। हाँ, क्योंकि तुम लोग शरीर से जन्मा है। अभी क्या हुआ? सिर्फ शरीर से जन्मा है। बहुत बड़ी बात है ना भैया। हमारे जीवन में हमें आत्मा में नया जन्म पाना कितना अनिवार्य बात है। ये कुछ भी हमारी कोशिश से होगा क्या? कभी नहीं होगा, है ना। अभी ये सब अभी उद्धार पाए वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु से कितना आभारी होना भाई, कितना आभारी होना। क्योंकि मतलब उद्धार एक छोटा बात नहीं, ये प्रभु की ओर से हुआ। हमें उद्धार मिला तो हमको क्या लगता? ओ ये एक हल्का बात है। हल्का बात है क्या? नहीं प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश भी करें नहीं होगा। क्योंकि जब रोमियो 9 अध्याय उसका 16 वचन में, रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन, अतः ना तो चाहने वाले की, ना कि चाहने वाला की, न दौड़ने वाले की, ना दौड़ने वाला की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, अगर प्रभु की दया दृष्टि अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हम कभी भी बच नहीं सकता प्रियो। एक भी जन अपनी परिश्रम से नहीं बच सकता है। प्रभु को ढूंढ करके कोई पाया नहीं, कोई भी परिश्रम से उद्धार पाया नहीं है। इवन एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को उद्धार मिलना है तो वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु काम करता। प्रभु काम करते ही बिना वो उद्धार नहीं पा सकता, है ना। जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 13 वचन में, फिलिपियो 2 अध्याय 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुई इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डाला है। देखा, प्रभु हमारे अंदर प्रभु को जानने के प्रति, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति हमारे अंदर इच्छा डालता है। देखा, ये दुनिया में हमारे पास जो भी है सब प्रभु ने दिया है। सही बात है ना। तो उद्धार भी पाना है तो प्रभु देगा तभी होगा, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 27 वचन,
यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 27 वचन। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए हाँ। तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कुछ नहीं पा सकता। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? मेरे और आपके पास जो कुछ भी है वो स्वर्ग से दिया है, प्रभु ने दिया है। इसी कारण हम प्रभु से बहुत आभारी होना। परंतु लोगों को क्या लगता, ये सब मेरा परिश्रम है, मेरे कमाई है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, नहीं है। आप कितना भी परिश्रम करेगा तो भी आपका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने जीवन में प्रभु की ओर से ये अनुग्रह मिला है, प्रभु की ओर से ये अनुग्रह हमें मिला है। ये बात हमें जानना जरूरी बात है ना? अपने को जानना चाहिए। अगर हम लोग प्रभु की ओर से अनुग्रह नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रभु हमें अनुग्रह देता है, तो प्रभु के अनुग्रह से इसी कारण उद्धार हमें कैसे मिला? हाँ, वो वचन कितना अनोखा बात है। वो वचन पढ़ने के समय में एफिसियों 2 अध्याय उसका 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। हाँ। और न कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो हाँ। कि कोई घमंड करे। हाँ प्रियो, मैं अगर अच्छा काम करके मैंने उद्धार पाया तो प्रभु को महिमा देगा? कभी भी नहीं। परंतु एक उद्धार पाया हुआ एक जन कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना? एक उद्धार पाया हुआ जन हमेशा वो प्रभु को महिमा देगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से उद्धार हुआ। आज मुझे बहुत आनंद है, आज मुझे बहुत आनंद क्यों मालूम है? आज मेरा उद्धार पाया हुआ दिन है। मैं प्रभु में आकर के 41 साल कंप्लीट हो गया, 42 में प्रवेश किया। बहुत बड़ी बात है। तो जिंदगी का सबसे बड़ी बात है उद्धार, है ना? ये उद्धार अभी उद्धार पाए हुए लोग आखिरी तक उस विश्वास में बना रहना, ये भी एक महान कृपा है। मेरे साथ हम लोग 4 लोग उद्धार पाया था। मतलब उद्धार पाया बोलेगा तो अलग अलग समय में, लेकिन बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा 4 लोगों ने इकट्ठा लिया, क्योंकि मेरा उद्धार का टाइम नहीं, उनका उद्धार का टाइम। लेकिन मैं अपने उद्धार के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे बड़ी बात यह है प्रियो, ये 4 लोगों में मतलब 3 लोग गिर गया। एक जवान था, उसका शादी नहीं हुआ था। शादी की बात पर उन्होंने एक नामदारी से शादी किया, गया विश्वास से। और दूसरे एक परिवार था, पति पत्नी। वो लोग जब गांव गया तो उधर जाकर जब सेटल हुआ तो उनका बंधु लोग पूरे नामदारी है, उनको उनके साथ जाना पड़ा। उनको मतलब विश्वासियों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं रहा, देखा, मतलब विश्वास से गिर गया। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग प्रभु में आने के बाद में आखिरी तक प्रभु में पाया जाना, ये भी एक बड़ी प्रभु का कृपा है। एक अच्छा एक संगति मिलना, ये बहुत बड़ा कृपा है प्रभु का, प्रभु का सच्चा वचन का शिक्षण। अभी आपको मालूम है कई जगह पर लोगों को संगति नहीं तो उनका क्या होगा? उनके आत्मीय जीवन में, हाँ, आत्मीय जीवन बुझ जाएगा, आत्मीय जीवन में बहुत बड़ा गिरावट आएगा। प्रियो, अनेक बातों का प्रबंध स्वर्ग करता है। फिर एक आपका मैंने अपना गवाही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब 41 साल पहले मैंने जब उद्धार पाया, वो उद्धार का कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं मतलब 1984 अप्रैल महीना 1 तारीख को मैं करीब 8 बजे से मैं वचन सुन रहा था शाम को, है अभी 8 नहीं बजा। तो जब मैं वचन सुन रहा था तो करीब 10:30 बजे तक मैं थोड़ा कुछ उसको मतलब सुनते रह पाया। बाद में मैं धीरे रोने लगा, क्योंकि सुसमाचार जीवन को जरूर फाड़ता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मेरे अनुभव में आपको बताता हूँ। जब सुसमाचार सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए जब दुनिया में आया, तो मेरी अवस्था क्या था, मैं कितना पाप में डूबा हुआ था, और मेरे पाप के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया,
ये जब बात मैं सुन रहा था तो मैंने बोला, हे, वास्तव में प्रभु को सूली पर चढ़ाने वाला वो महापापी में ही तो है? यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर ये दुनिया में आया मुझे बचाने के लिए। जब मैंने ये सुसमाचार वास्तव में जीवन को बदलता है, लेकिन इतना ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। अभी हमारा पेशली बात था तो मेरा पूरा ध्यान था, तो बहुत बड़ी बात है। तब उन्होंने मुझे समझाया, देखो प्रभु यीशु मसीह कौन है? सारा सृष्टि का सृजनहार। वो क्यों आया? वो हम पापियों को बचाने के लिए आया। तो उसने क्या किया? हमारा पाप की सजा उसने अपने ऊपर लिया। प्रभु ने अपने ऊपर जब सजा लिया, उसको क्या क्या बात बितना पड़ा, है ना। जब मतलब हमारी पापों में चल करके हमने पाप किया, उसके लिए उसकी पापों में कीलें ठोकी गई। हमारे हाथ से जो हमने गलत काम किया, उसके लिए उसकी पवित्र हाथों में कीलें ठोकी गई। हमारा मन में हमने बुरी बात सोचा, उसके लिए प्रभु का सिर पर घाटों का मुकुट बनाकर उस पर लाठी से मारा। मतलब प्रभु यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा कष्ट सहा, और उसको ये लाठी से मारने वाला वो पापी कौन था? वो मैं था। मैंने ये किया, मैंने यीशु को इस प्रकार किया। जब ये बात प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु मेरे लिए किया हुआ ये सच्चाई जब मैं सुन रहा था, पवित्र आत्मा मुझको उसका प्रकाशन बड़ा गहराई में देते गया। मैंने प्रभु को दिया हुआ दुखों के बारे में प्रभु की आत्मा ने मुझको याद दिलाया। अब मैं प्रभु के सामने एकदम टूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, आपने मुझे बचाने के लिए मेरे लिए कितना आपने दुख सहा, कष्ट सहा। प्रियो, मेरा रोना बोलेगा तो इतना भयंकर रीति में जैसे रोता ना, ऐसा एकदम बहुत दुख की गहराई से मेरा दिल इतना टूट गया। क्योंकि मुझे प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह को मैंने कितना प्रकार मैंने सताया, है ना। मैंने प्रभु के सामने मैं अपने पापों को कबूल किया। मैं पापी हूँ, ये बात जब कबूल किया उस समय में मैं आपको बताऊं, मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिया। क्या था मालूम? स्वप्न नहीं, क्लियर मेरे सामने, मेरे आत्मीय आंखों से मैं बात देख रहा है। मेरा आंख पूरा आंसू से भरा हुआ है, मेरा दिल पूरा टूटा हुआ है। मैं एकदम प्रभु के साथ बातें कर रहा था। उस समय में जब मेरे सामने एक बिगड़ा हुआ एक काला पत्थर रहता ना, काला पत्थर का एक विरूप अनुभव, मेरा टेढ़ा मुड़ा अनुभव में रहने वाला एक पत्थर का टुकड़ा वो मेरे सामने दिखाई दिया। तो मैं एकदम प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु अभी ये भाई ये सब सुन रहा है। मुझे जो अभी वो भाई नहीं समझ गया, मैं एक अलग अनुभव में आया है। वो प्रार्थना में बैठा, वो बहुत आत्मीयजन था। तब मैं प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु ये क्या? बोले ये तेरा दिल है। वो मैं एकदम और टूट फूट कर रोने लगा। तब मैंने क्या देखा प्रियो? छेदा हुआ हाथ उसके ऊपर आया। उस हाथ से एक बूंद लघु उस पत्थर के ऊपर गिरा। क्या हो गया मालूम? एकदम वो पत्थर का विरूप दाट गया और वो एक सुंदर दिल बन गया। दिल एकदम एक सुंदर हृदय मैंने वो देखा। और मैंने जैसा वो खून के एक बूंद गिरा, तब मुझे इतना महसूस हुआ मैं अभी ये जमीन से उड़ जाएगा। वो पाप का भार हट गया और मेरा दिल आनंद से उमड़ने लगा। मैं इतना शांति से भर गया। मैं आपको बोलता हूँ, जिंदगी में कभी भी ऐसा एक शांति का अनुभव, एक आनंद का अनुभव और इतना एक वजन रहित अनुभव कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकदम प्रभु को इतना धन्यवाद देते रहा। और मैंने ये देखा प्रभु, और उस समय तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस समय तक मुझे अस्थमा का तकलीफ था। अस्थमा बोलता है, समझ में आता है आप लोग? बहुत मानो दवाई वाला भी खाया लेकिन ठीक नहीं हुआ था। पर तो प्रियो,
जब प्रभु मेरा जीवन में जब मेरा पाप क्षमा दिया, उसी घड़ी में वो बीमारी भी कंप्लीटली हील हो गया। कभी आज तक ये 41 साल से कभी स्वास्थ्य का तकलीफ नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी समय में पूर्ण रूप में प्रभु रोग से भी मुक्त कर दिया, जिंदगी बदल गया। प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो भाई ने मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ था। फिर मैंने उस भाई से बताया, बोला कंप्लीटली आप आज प्रभु में आ गया है, आज प्रभु यीशु मसीह आप में आ गया, आज से प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, आप प्रभु का मंदिर बन गया है, आज आपका जिंदगी बदल चुका है। प्रियो, वास्तव में सच्चाई बात है, क्योंकि जब भी मैं मुंह खोलता था ना, मैं बहुत गाली बोलता था। मैं हिंदी शब्द गाली बोल करके सीखा, क्योंकि दूसरे लोग हमारे मजाक में मद्रासी बोल करके वो गालियां देते थे, हमको समझता नहीं था। लेकिन बाद में कोई बात सीखा, उल्टा उनको बोलने लगा, तो उनको बोलने लगा, वो झगड़ा होते थे, बहुत कुछ बिगड़ा हुआ जीवन थे। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को दिल दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने पाप कबूल किया, वो सुसमाचार मेरे जीवन को बदला। प्रभु को ग्रहण करने को उसी समय में कंप्लीटली मेरा जीवन बदल गया, पाप का बोझ मुझसे हट गया और पूर्ण रूप में एक नया सृष्टि बना। आप देखो प्रियो, है ना, मुझे बताने के लिए ऐसा अभी 66 भजन संगीता का 16 भजन में दावीद गाता है, 66 भजन संगीता का 16 भजन। हे परमेश्वर के सब प्यारेयो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ओ, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। प्रियो, वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति को एक सच्चा गवाही है। प्रियो, एक सच्चा गवाही है। अब हर एक पवित्र लोगों को मैं यही पूछना चाहता हूँ, सही में अपना उद्धार हुआ है क्या? सही में हमें ये अनुभव है क्या? मुझे जैसा अनुभव मिला ऐसा ही अनुभव आपको होना कोई जरूरी नहीं, आपको कोई ऐसा कोई दर्शन मिलना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको ये जरूर अनुभव होगा, आपका पाप का भार हट गया है। क्योंकि एक पापी पाप का बोझ लेकर चलता। अगर आप सचमुच में नए जन्म पाया है, क्या आपका उद्धार हुआ है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपका पाप का बोझ हट गया। वो अनुभव कितने लोगों को है? सच्चा दिल से सोचना प्रियो, ये सच्चा दिल से सोचना है। आपके जीवन में प्रभु ने मेरी पाप का बोझ मुझसे हटाया, ये अनुभव सचमुच में आपको मिला है क्या? है क्या आपको? हाँ, सही बात है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, चलो मैं भी प्रभु को दिल देता हूँ है और डुबकी लेता हूँ। आपने सोचा, आपने किया और तो जीवन नहीं बदला, जीवन नहीं बदला। प्रियो, जब तक आप में से कई लोग सच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु आपको ये क्यों सुना रहा है मालूम है? आपका जीवन को परखने के लिए, आपका जीवन को जांचने के लिए। प्रियो, परखो। मैं डुबकी लिया बोल करके प्रभु का आत्मा पाया, ऐसा कोई सबूत नहीं। प्रियो, आपने उद्धार पाया है तो आपका जीवन बदलना ही चाहिए। वो अनुभव मेरे जीवन में है क्या? है मेरा पाप का बोझ मुझसे दूर हो गया, और इतना ही नहीं, मैं प्रभु का शांति से मैं एकदम भर गया है, स्वर्गीय आनंद से एकदम भर गया। ये अनुभव हमारा है क्या? ये जरूरी बात है। पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति को बहुत जो आनंद जो है, उद्धार का आनंद प्रियो बयान से बाहर है, और कोई भी बात से वो आनंद नहीं मिल सकता। इतना अतुल्य आनंद है, और प्रभु देने वाला शांति वो एकदम अतुल्य शांति है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय तक जब मेरा 24 साल का उम्र तक मैं मरने के बाद में कहा जाएगा मुझे मालूम नहीं था, और तो जब मैंने उद्धार पाया उस दिन से मुझे मालूम हुआ यदि मैं आज मर गया मैं स्वर्ग जाएगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। प्रभु ने मुझे अपने आत्मा दिया, आज मैं प्रभु के आत्मा रहने वाला मंदिर बना
ये बात वचन की द्वारा भी पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में ये बात को क्लियर जानना है। एक उस दिन से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी रात को ये 11 बजे हुआ, इसके बाद में मैं करीब 12 बजे के बाद में मैं पार्क में जा कर के, मतलब उससे पहले हम लोग उधर रात को टाइम पर 6 बजे ही मच्छरदानी वाला लगा कर जाना पड़ता बाहर, तो मच्छरदानी वाला लगा हुआ था और मैं जा कर के मतलब 12 बजे, अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं इतना रोया, मेरा पूरा शर्ट बिक गया, जमीन बिक गया, इतना आंसू बहाया, गहरा पछता हुआ। जिंदगी में ऐसे कभी रोया नहीं, जिंदगी में कभी ऐसे रोया नहीं। प्रभु का प्यार, वो प्यार के सामने मैंने अपने आप को पूर्ण रूप में गुलाम के रूप में समर्पण किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आपने जब उद्धार पाया, आपकी आंखों में आंसू आया क्या? पछतावा हुआ क्या? है प्रभु का उस प्यार को जिसने भी चखा, इधर कट्टर दिल भी टूट जाएगा, मतलब आंसू नदी की नहीं तो बहेगा। एक सच्चा बात है भाई। और अभी वो का शांति है ना, अभी मैं कब बारिक में गया, किसी को मालूम नहीं, और मैं जब सो गया, मैं सुबह 3 बजे, मेरे को नींद नहीं आ रहा आनंद के कारण, मैं सुबह जाकर के कभी भी ऐसे उड़ा नहीं, 5 साढ़े 5 बजे से पहले उठता नहीं। और सुबह अगर मेरे टेबल के ऊपर अगर चाय नहीं मिला तो फिर बाकी क्या होता, पुराना लैंग्वेज बहुत खराब। लेकिन अभी मैं सुबह 3 बजे से प्रेयर में आकर बैठा, जा करके फिर जल्दी नहा करके आया, वापस प्रेयर में बैठा। फिर लोग आकर के देखता है, क्या बात है आज जो भी सर बहुत शांत है, लोग आकर के बोलने लगा, और देखा तो एकदम मैं रेडी पोजिशन में बैठा है। मैंने बोला, आप लोगों ने जो देखा वो मर गया, आज मैं एक नया सृष्टि हूँ। सच में ये लोग बोला, ये तो बात सच बात है, क्योंकि नहीं तो अभी तक ये क्या हंगामा होता। वो लोगों ने सुबह फिर मेरे पास आकर के पूछने लगा। मैं ऑफिस में जाने से पहले पूरा ऑफिस में ये बात फैल गया। ऑफिस में जाओ तो एक आकर के बोलने लगा, सर क्या हो गया? सबको मालूम हो गया। यो, एक बात आपको बताऊं, इसके बाद में जो बात हुआ वो बात बड़ा प्रतिकूल था, भयंकर शोधना था, है ना। भले धन की परख आया, धन का परख में प्रभु ने अद्भुत रीति में प्रभु ने छुटकारा दिया। आपको मालूम है शैतान बहुत चालाक है, वो हमें प्रभु में आने के बाद कैसे भी गिराने के लिए कोशिश करता। प्रियो, मतलब ऐसे एक जगह पर मुझे माना सेक्शन में डाला, जबकि वहां पर बहुत लूट होता, लेकिन उसमें से प्रभु ने बचाया। बड़ा लड़ाई हुआ मन में, परंतु आकर प्रभु ने बचाया। इसके बाद में वहां पर मतलब आपको मालूम है, जो लोग विश्वास में नहीं है वो लोगों का अवस्था, बाकी लोग हमेशा कुछ ना कुछ बात बोलकर डराने की कोशिश और बहुत प्रकार की तकलीफ देने की प्रयास किया, बहुत तकलीफ दिया भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो उनके दृष्टि में तकलीफ होगा, परंतु मेरे दृष्टि में भला था, क्योंकि बहुत से जगहों में जाने के लिए, बहुत से लोगों को प्रभु की गवाही देने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। उस मार्ग में भी कई लोग उधार पाए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है प्रियो। जब हम प्रभु में आ जाता है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 19-20 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19-20 वचन। तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आया और आप सोचता है मुझको एक बड़ा आराम का जीवन चाहिए, ये कभी भी संभव नहीं, ये कभी भी संभव नहीं।
आपका ही लोग, आपके घर के लोग, आपके बंधु लोग, आपके पड़ोसी लोग, सब लोग आपका खिलाफ हो जाएंगे। देखा है प्रियो, प्रभु ने चुना हुआ लोगों के खिलाफ में सारा दुनिया हो जाएगा, है ना। अभी तो लोगों के बारे में बाइबल स्पष्ट कहता है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 38 वचन, लॉर्ड जीसस, इब्रानियों 11 अध्याय का 38 वचन, संसार उनके योग्य न था, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए संसार योग्य नहीं, पर तो डरना नहीं प्रियो, क्योंकि आपने जब प्रभु, आपको मालूम है इस जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा उद्धार हो, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, है ना। सबसे बड़ा प्रभु को प्रसन्न करने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या मालूम है? सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 29 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 6:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तू उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। देखा, तू उस पर जिसने उसको भेजा है उस पर विश्वास करो। ये है परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्य। भैया, आज जो लोग आज पहली बार नहीं सुन रहे, कई बार सुना, परंतु आपने विश्वास किया क्या? आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया क्या? आपने विश्वास किया है तो अब जरूर उद्धार पाया होना चाहिए। विश्वास किया है तो अब जरूर प्रभु के हाथ में पाया होना चाहिए। परंतु पाया क्या पियो? आपको ये वचन विश्वास कर पाता है? अब ये परमेश्वर का वचन विश्वास से सुन पाया? देखो देखो प्रियो, कितना सरल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 41 साल पहले ये सच्चा सुसमाचार जब मेरे पास आया, मैंने प्रभु यीशु को मेरे दिल में स्वीकारा। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। उस समय में जब प्रभु ने प्रभु पर विश्वास किया, यूहन्ना 5:24 के अनुसार, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया! कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, बोले का मतलब वो व्यक्ति अभी नरक में नहीं जाएगा, उसको अभी नरक का सजा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने सुसमाचार के द्वारा वो जाना। मैं एक बात आपको बार बार बताना चाहूंगा प्रियो, ये सच्चा विश्वास आपके जीवन को बदलेगा। आपका जीवन को नहीं बदला तो आपका विश्वास आपने सही रीति में नहीं किया। आपने सही प्रकार एक बात जानना प्रियो, आज भी बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका अर्थ यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए समर्पण नहीं किया। ये भी एक धोखा है, वो ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति उद्धार पाने का अर्थ उन्होंने वो पुराना स्वामी को हटाया, दूर किया और नया स्वामी को स्वीकारा। सही बात है। और वो प्रभु को बोलता है, प्रभु अभी तेरा इच्छा मेरा इच्छा, मैं तेरा गुलाम। एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति, उद्धार पाया करके सोचने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप इस बात को भी थोड़ा ठीक से जानना। सही प्रकार आपका उद्धार हुआ है तो आज आपका स्वामी कौन है? कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह को आपने क्या बोला? प्रभु यीशु, आगे को आप मेरा प्रभु है, मैं आपका गुलाम है। प्रभु यीशु, आगे को मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, मैं तेरा गुलाम होकर के तेरी इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार हूं करके जो कबूल किया उसी का उद्धार हुआ। कितने लोगों ने ऐसे किया? अभी मैं आपको पूछने के टाइम पर डरना नहीं,
आप सही रीति में जान लो। देखो, आप प्रभु में आने के बाद में आपसे कोई गलती नहीं होगा ऐसे वजह नहीं बोलता, लेकिन गलती हुआ तो आत्मा याद दिलाएगा, आप कबूल करके मन फिरेगा और आगे ऐसे होने नहीं देगा। प्रभु सामर्थ्य भी देगा। प्रभु का भय में हमें बना रहना चाहिए। लेकिन विषय यह है, आपको ये जानना है कि मैंने क्या बोल करके प्रभु को ग्रहण किया, मैं उसके अनुसार जीता है कि नहीं। अभी एक बहुत गहरा बात है आज भी, इसलिए क्या है ना, बहुत लोग उधार पाया करके अभिनय करता, परंतु रियली उसको अनुभव नहीं। इसलिए उनमें एक उधार पाए हुए व्यक्ति का गुण नहीं दिखता। वो गुण क्या क्या मैं अभी बताऊंगा, मैं अपने जीवन में अनुभव किया नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, स्पिरिचुअल बर्थडे, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए इतना आभारी है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सब प्रभु ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब प्रभु का अनुग्रह से हुआ। प्रभु ने वो इच्छा अंदर दिया, प्रभु के साथ का संगति, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मुझे सुनने वाला आपका हर एक के जीवन में ये अनुभव होना बहुत जरूरी बात है। मैंने अगर उधार पाया तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु माना और मैंने निर्णय लिया, प्रभु आगे को मेरे जीवन तेरे लिए है। इसको कई लोगों को डाउट आएगा, इसको काम नहीं करना, क्या काम करो ना प्रभु के लिए। मैं उधार पाने के बाद मेरा 4 साल सर्विस में मैंने उधार पाया, मतलब मैं 80 में आर्मी में सेलेक्ट हुआ। 4 साल के बाद में मैंने उधार पाया, बोलेगा तो मैं फरवरी 19 तारीख को 80 को मैं मैंने आर्मी में ज्वाइन किया और अप्रैल 1 तारीख को आज अप्रैल 84 करीब 4 साल का सर्विस में मैंने उधार पाया, नया जन्म पाया। अब देखो, इसके बाद और 14 साल सर्विस किया। सर्विस उधार पाने के बाद सर्विस करते हुए प्रभु का गवाह बना, प्रभु की सेवा किया। जहां पर लोग नहीं सुसमाचार पहुंचा सकता, वहां पर बहुत हिम्मत के साथ मैं आपको बताऊं, आर्मी में शायद कोई भी मैंने जो हमारा प्रभु का गवाह बिना उसका एक देशवंश छोड़ो, हजारों में अंश भी नहीं किया होगा। क्योंकि जो भी कमांड में रहा, वो कमांडर से लेकर सिपाही तक सबको यूनिट में जाकर, कमांडर की बंगला में जाकर सुसमाचार सुनाया है। बहुत बड़ी बात है ना। और मेरा दिल में जैसा पौलुस का इच्छा था रोम में जाना, ऐसा मेरा दिल में इच्छा था सेना भवन में भी सुनाना। प्रभु ने उसके भी मार्ग खोल कर दिया। अब बताओ, इंडियन आर्मी में कोई सेना भवन में सुसमाचार सुना सकता? नहीं सुना सकता प्रियो। उधर ट्रैक्ट भी बांटा और सुसमाचार भी सुनाया। कैसा? यह है प्रभु का मार्ग है। मतलब किसी कारण भी पौलुस रोम में पहुंच नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने पहुंचाया, प्रभु ने पहुंचाया। और इसीलिए वो पौलुस के अंदर एक इच्छा था और वक्त का इच्छा प्रभु पूरा करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, असंभव है आर्मी हेडक्वार्टर में, सेना भवन में सुसमाचार सुनाए, और तो प्रभु ने ऐसा वो कैरी किया। मोजाम्बिक से जब रिटर्न आया, सेना भवन में प्रभु का गवाही देने के लिए मौका दिया और मैंने सुंदर रीति में सुसमाचार सुनाए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बोला वहाँ पर पहला इंडियन आर्मी ने नहीं दिया, मैंने दिया, और उन्होंने ये बात सच्चे कबूल किया। भैया एक पक्की बात है, एक देश में प्रभु ने मुझको रखा है तो मैं उस देश का पहरेदार हूँ। कोई भी विश्वास योग्य के पहरा न दे, और मैं पहरा देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कोई भी उड़ने से पहले आप लोगों के लिए प्रार्थना करके स्वर्ग में आपके लिए बिंदी पहुंच जाता है। कोई भी 3 बजे उड़ता है क्या? उड़ता होगा कोई, लेकिन मैं ऐसे आपको प्रोत्साहन देता हूँ। 3 बजे घुटने टेकता हूँ आपके लिए रोज। कभी तकलीफ पड़ा था उस समय में, मैंने थोड़ा टाइम चेंज किया था, 4 बजे किया था, लेकिन अभी वापस 3 बजे, वो तो बहुत टाइम से है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में
हमें प्रभु का ये गुलाम होकर के जीना ये बहुत जरूरी बात है। तो ऐसा है तो प्रभु दिल की इच्छा देगा। अभी मुझे ये संदेश कई भक्ति जो लोग मेरे साथ थे वो लोग भी सुन रहे हैं, उनमें कई लोग सेवक लोग हैं। तो प्रभु की इच्छा है तो 4 तारीख को एक भाई जब आज से करीब 30 साल पहले 30-32 साल पहले मेरे द्वारा प्रभु में आया था, वो 3 तारीख को रिसेप्शन किया है, 4 तारीख को हमारे बीच में आएगा। तो उनकी द्वारा भी आपको गवाही मिलेगा। तो वो तो सिर्फ चंडीगढ़ में कुछ दिन मिला, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी उनके द्वारा आपको मिलेगा। तो मेरी एक बात है, मैं बहुत चाहता है कि बहुत लोग मेरे साथ इधर आना चाहिए करके, प्रभु लेकर आएगा, प्रभु की इच्छा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मसीह जीवन एक सच्चा गुलामी के जीवन है। दुनिया में 2 ही गुलाम है, एक ही प्रभु का गुलाम, नहीं तो पाप का गुलाम, है ना। हमने क्या बोल करके प्रभु को दिल दिया, याद है आपको? आप बोलते ना आपने उधार पाया है। आप लोग भी एक दिन, अभी मैं एक लोगों को बताऊंगा, अभी संडे को पहले बताऊंगा, और प्रभु को मुस्लिम में अपना गवाही देना। गवाही बोलेगा तो आप प्रभु में कैसे आया और आपका जीवन कैसे बदला, देने के लिए तैयार है? या बोलेगा पीछे हटेगा तो इसको बोला आपको उधार नहीं हुआ। मुझे उधार के बारे में मुझे बोलने के लिए बहुत आनंद है प्रियो, है क्योंकि मैंने उधार पाया, इसलिए मुझे आनंद है। और वो खुशी में अभी तक थोड़ा कमी नहीं आया है। तो हमें बात को जरूर परखना कि मेरे जीवन में मैंने प्रभु से उधार पाया क्या। अभी एक सच्चा उधार पाए हुआ व्यक्ति में क्या क्या गुण रहेगा वो भी बात बताता हूँ। इतना अभी मैं फास्ट बोलेगा, शायद आपको मेन पॉइंट बोल करके भी मैं खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये विषय तो अभी बहुत रह गया है। अभी ये मैं दूसरे विषय पर आपका बदलाव का बारे में। तो उधार पाए हुआ व्यक्ति का उसका प्रूफ माना उसका प्रकट चिन्ह, नंबर 1 बात, वो फिर ज्योति में चलेगा। कैसे चलेगा? हाँ, हम उधार पाने से पहले हम अंधकार में चलते थे, और तो उधार पाया हुआ व्यक्ति ज्योति में चलेगा। बोलेगा तो उनमें एक सिंसियरिटी रहेगा, उनमें एक सच्चा पवित्र जीवन रहेगा, वो प्रभु का गौरव करके जीवन बिताएगा, वो कोई बात नहीं छिपाएगा, ज्योति में जीवन बिताएगा ना। एफएसियों 5 अध्याय उसका 8 से 11 ये पढ़ना। लॉर्ड तुम पहले अंधकार थे, परंतु प्रभु में ज्योति हो। देखिए अभी प्रभु में ज्योति है, अभी बहुत बड़ी बात है ना। पहले अंधकार थे, उधार पाने से पहले यीशु मसीह जगत का ज्योति बनकर आया, उस ज्योति को अपनाया, अब हम ज्योति बन गया। देखो प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, हमारा पाप क्षमा किया, प्रभु ने हमें ज्योति बनाया। और आगे क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उनको रुलाना दो। प्रियो, एक ज्योति में आने के बाद वापस वो पुराना पाप के स्वभाव में नहीं जाता। कितना बड़ी बात है? उस पर बुलाना दो। तो ये बात को हमें परखना है। आज मैं ज्योति में चलता है क्या? मैंने सच में पाप क्षमा पाया क्या? मेरा उधार हुआ है क्या? एक उधार पाया व्यक्ति ज्योति में चलता ना। पहला योगना में लिखा है, पहला योगना पहला अध्याय उसका 6 और 7 वचन का पहला भाग। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखें। प्रभु के साथ संगति रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा ज्योति में ही चलेगा। देखा है, मैं ज्योति में चलता है, उस बात का एक सबूत समझाने के लिए ज्योति में एक ही नहीं, वो पहला योगना दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में वो
भाई से भी प्रेम रखेगा। आगे और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ वो अंधकार में है। देखा, उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ। देखा, कमजोरी में चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना बहुत बड़ी बात है, हैं? दूसरी बात, रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति का चिन्ह पियो, वो ये दुनिया का सदस्य नहीं बनता। इस संसार हाँ। के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हाँ। और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, इसका मतलब क्या है कि मैं आज प्रभु में हूँ और प्रभु को जीता हूँ, ये बात को हम अनुभव से मालूम करना। देखा, ये दुनिया पहले हम क्या करता, हम दुनिया के सदस्य बनता था, दुनिया की बातें हमें अच्छा लगता था, और तो आज हम दुनिया का है ही नहीं। तुमने बोला ना, जैसा मैं दुनिया का नहीं वैसे तुम भी दुनिया का नहीं। प्रियो, हम दुनिया का सदस्य नहीं बनना, दुनिया की रहोगी वो बातों में हम नहीं जाना, ऐसा धोखा कभी नहीं खाना, है ना। बहुत बहुत बातें प्रिय, हम लोग प्रभु की भली भावती सिद्ध इच्छा वो क्या है, हम यीशु मसीह के जैसा बनना। यीशु मसीह की भली भावती सिद्ध इच्छा क्या है, यीशु मसीह की जैसा बनना। हम दुनिया के सदस्य नहीं बनना, दुनिया की कोई हीरो के पीछे मत जाना, हमें प्रभु के पीछे चलना, मसीह के जैसा बनना। ये प्रभु का भली भावती सिद्ध इच्छा है ना। इसलिए दुनिया का सदस्य नहीं बनना, हम दुनिया के नहीं, हम प्रभु का है। हमारे जीवन प्रभु का सदृश्य जीवन होना, प्रभु को प्रकट करने वाला जीवन होना। हमें मिलने वालों को यीशु मसीह मिलना ही चाहिए। बहुत तीसरी बात, मतलब उनका भावना सब बदल गया। रोमियो 8:5, रोमियो 8:5। शारीरिक व्यक्ति हाँ। शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक कौन है, जो उधार नहीं पाया। शारीरिक कौन है, जो उधार नहीं पाया। हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा आध्यात्मिक व्यक्ति बोलेगा तो जो उधार पाया, जिसका नया जन्म हुआ है। और हमारा विषय क्या है, उधार। उधार पाया व्यक्ति वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। अब देखिए प्रियो, आज आपका मन कहाँ पर है, अभी भी शारीरिक बातों में है या आत्मिक बातों में है। देखो, आप किस बात पर चिंता करते रहता ना। आज कई लोगों को टेंशन है, टेंशन है तो पक्का दुनिया की चिंता में हो। दुनिया का चिंता आपको टेंशन लाएगा, आत्मीय चिंता आपको आजाद करता है। आत्मीय चिंता, इसलिए प्रभु ने 8 खास विषय हमें दिया चिंता करने के लिए। आपको चिंता करने का टॉपिक नहीं मालूम है ना, आज पढ़कर जान दो। आपका चिंता का टॉपिक फिलिपियों 4:8। इसलिए है भाइयों, हाँ। जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, और जो बातें आप लोग झूठ बातों पर चिंता करते रहेगा तो टेंशन आएगा, चिंता धोखा देगा। माया के पीछे थॉट्स में मत जाना। ये 8 वचन में 8 बात है, आप पढ़ो, आप देखो। आप जो बातें आदरणीय है, हाँ। और जो बातें उचित है, हाँ। और जो बातें पवित्र है, हाँ। और जो बातें सुहावनी है, हाँ। और जो बातें मनभावनी है, हाँ। अर्थात जो भी सद्गुण हाँ। और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बस ये बातों पर ध्यान देना या चिंता करना है। इन बातों पर आप ध्यान देना या चिंता करना। आप देखिए, आप उधार पाया ना, उधार पाए हुआ लोगों की गुण में आपको बता रहा हूं, है ना। उधार पाया व्यक्ति का चिंता शारीरिक नहीं, आत्मिक है ना। वो चिंता दुनिया की बातों पर नहीं। वही बात इसलिए उनके बारे में कोलोसियों 3:1-2 में क्या लिखा, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह विद्यमान है, हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा ध्यान, हमारा खोज, हमारा चिंता स्वर्गीय बात रहेगा, आनंददा की बात रहेगा।
आज का दिन भर की चिंता को परखो। अन्नदाता की बातों पर हमने चिंता किया, या फिर 4:8 में जो बोला हुआ 8 बात है उस पर चिंता किया। ये एक उदार पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है, चिन्ह है, आपको परखना है। क्योंकि हमारा आत्मीय लेवल कहाँ पर है कैसे जानेगा? वजन के अनुसार। वजन जो कहता है सत्य कहता वजन जो कहता सत्य कहता। भैया ये बात अगर नहीं है तो मैं आपको ये बात बताने में मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ही इस पर है। चारवा गुण है ना, एक उदार पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है ना। योगन्ना 12 दूसरा अध्याय 12 योगन्ना दूसरा अध्याय का 29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। धर्म का काम करने वाला वो उदार पाया है। उदार पाने का मतलब नया जन्म पाया वो लोग, नया जन्म पाने के मतलब प्रभु से जन्मा वो लोग धर्म की काम करेगा, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ है, उनका उदार हुआ है ना। उसका तीसरा अध्याय 1 यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। क्या बात है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखा, परमेश्वर से जन्म, उदार पाने का अर्थ परमेश्वर से नया जन्म पाना। ये सब आपको मालूम। मैं एक ही शब्द को वापस विस्तार से बोलने जाएगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत बड़ा लंबा टाइम लेगा। और तो आप जानता है, आप लोग इस बातों में समझदार है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट भेज जाता हूँ। यो अगर आपका उद्धार हुआ है वो पाप में पहना नहीं ले सकता। पाप हुआ तो तुरंत मन फिरेगा, इतनी बड़ी बात है। उसका 5:18 में क्या लिखा? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह अपने आप को बचाए रखता है। देखा, अपने आप को बचाए रखता, दुष्ट को छूने नहीं देता, दुष्ट को छूने नहीं देता। दुष्ट भी भाग जाएगा उससे, क्योंकि वो हमेशा प्रभु के साथ बना रहता, प्रभु के साथ बना रहता। हम प्रभु में रहकर, प्रभु का अधीन रहकर दुष्ट को सामना करना, खुद सामने करने नहीं जाना। जाएगा तो नहीं चले। कई लोग बहुत साहस करता है। याकूब ने क्या बोला? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। माने क्या करना? प्रभु का अधीन होना। याकूब 4:8 में लिखा है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम शैतान के सामना करना है तो उससे पहले एक काम करना, मैं प्रभु का आदि नहीं गिनी, प्रभु का आदि नहीं गिनी। बहुत बात है, आपको मालूम। ओके, 5वीं बात, मानव जो उद्धार पाया वो दुनिया पर विजय पाता है। दुनिया उसके लिए एक विषय नहीं। पहले यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रिय, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार का नेता, संसार का ईश्वर शैतान है ना। संसार, संपूर्ण संसार शैतान का अधीन में है, शैतान का अधीन में है। और तो प्रभु ने हमको क्या दिया? प्रभु की आत्मा दिया है ना। ये संसार हमें गुलाम नहीं बना सकता। यहाँ को 4:4 आपको नहीं, पहले यूहन्ना 4:4, जो संसार में है देखा, बोलने का अर्थ हम संसार पर विजय पाता है तो हमारी ताकत से नहीं, हमारे में रहने वाला प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु की सामर्थ्य में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ना। और 6वीं बात, जो भी उद्धार पाता है वो वास्तव में प्रभु का गुण है, प्रेम अपनी भाइयों के साथ प्रकट करता। बहुत बड़ी बात है ना। ये उसकी सबूती है। दुश्मन को भी प्यार करना हमारे प्रभु ने सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14-15 वचन। हम चाहते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखता है, इससे मालूम पड़ता हमारा उद्धार हुआ। और आगे,
जो प्रेम नहीं रखता हाँ। वो मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ। वो हत्यारा है। देखा, उसमें आनंद जीवन नहीं, वो उधार नहीं पाया, वो उधार नहीं पाया, सबूत हो गया। देखा प्रियो, आज हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत कड़वाहट है क्या? एक उधार पाया व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता प्रियो, क्योंकि उधार पाया तो उसने प्रभु का मन पाया, प्रभु का दिल पाया, प्रभु की आत्मा पाया, इसलिए कोई पहले वरना 4 का 7 8 हे प्रियो, हाँ। हम आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है हाँ। वह परमेश्वर से जन्मा है। देखा, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा, बोलेगा तो उधार पक्का पाया, सबूत है। ये बहुत बड़ी बात है अभी। एक उधार पाया व्यक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह है, वो सबको प्यार करेगा, सबको प्यार देगा, वो प्यार का स्रोत उसके अंदर है, वो सबको प्यार देते रहेगा। आखिरी 7वीं बात, जो भी उधार पाया वो आत्मा के अनुसार चलेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन, रोमियो 8 का 14। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई करते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा प्रियो, हम उधार पाया खाना काफी नहीं, हम आत्मा की अगुवाई से चल पा रहा है कि नहीं, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर रहा है कि नहीं, प्रभु की आत्मा में ले चलने वाला अनुभव है कि नहीं है? हमने उधार पाया है तो उन्होंने प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु की आत्मा पाया है तो फिर हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु की आत्मा नहीं पाया वो प्रभु की आत्मा में कैसे चलेगा? आत्मा में चलना है। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया, प्रभु में आया नहीं, प्रभु ने लाया। प्रभु में हम आया नहीं, एक्चुअली प्रभु ने हमें लाया, है ना? क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखा, प्रभु ने हमें चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना, हमें ढूंढ कर आया, हमको ढूंढ कर आ करके अपना वाणी सुनाया और हमें बचाया। हाँ, आगे क्यों चुना? और तुम्हें नियुक्त किया हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ। हाँ प्रियो, एक व्यक्ति सचमुच में उधार पाया है तो उसका जीवन एक फलदायक जीवन देगा। क्या? उसका जीवन फलदायक जीवन रहेगा। अभी आप देखो, आपके जीवन एक फलदायक जीवन है क्या? है? एक फलदायक जीवन नहीं है तो आप प्रभु का उधार पाए हुआ हर एक लोगों की तरफ प्रभु का महिमा होना है। प्रभु का महिमा के लिए आपको सिरजा प्रभु ने, महिमा हो रहा है। महिमा कब होगा? उसी अध्याय का 8 बजे, यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इससे होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरा चेला। यीशु मसीह का चेला फलदायक जीवन बिताना जरूरी बात है प्रियो, फल है कि नहीं है? हमारे जीवन से प्रभु के लिए फल आया है कि नहीं? आत्मा को प्रभु के उपस्थिति में ला पाया है कि नहीं? प्रभु के शरीर की बांधगांव में हम भाग ले पाया है कि नहीं? जीवित पत्र है तो जरूर उनकी द्वारा बहुत से और भी जोड़ा जाएगा, ये जानना। लेकिन एक खास बात, आज लोग फल क्यों नहीं लाता उसका भी रीजन बोल करके आज का संदेश खत्म करूंगा। फल लाना है तो आपको मरना है। क्या करना? मरना। जब यूहन्ना 12 का 24 में प्रभु ने बोला ना, जब तक गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेले रहता, मर जाता है तो बहुत फल लाता। इसको मतलब मरना चाहिए। तो अब आत्मीय जीवन में आपको 3 बातों के लिए मरना है, तभी आप फलदायी जीवन बिता पाएगा। आपने उधार पाया बोल करके आज भी अगर एक फलदायी जीवन नहीं बिताता है तो वो मृत्यु नहीं हुआ। वो 3 मृत्यु क्या क्या है? जल्दी फास्ट में, क्योंकि आज सब फास्ट है ओके, फल लाना है तो 3 प्रकार का मृत्यु चाहिए। नंबर 1 मृत्यु, पड़ोसियों 3 का 5, पड़ोसियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ। जो क्रोधी करे, हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हाँ। दुष्कामना, बुरी लालसा, हाँ। और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हाँ, बोलने का मतलब संसार के लिए मरना चाहिए। क्या बोलेगा?
संसार के लिए मरना। मैं आज संसार के लिए मरा है कि नहीं, या मैं संसार के पीछे है। और उसका शब्द भी गलातियों 6:14 वो अपने जीवन में क्या गवाही देता प्रियो, संसार के प्रति उसका अनुभव क्या। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखा, संसार मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में चढ़ाया गया। प्रियो, संसार नाशुमान संसार के पीछे, ये दुनिया की बातों के पीछे एक पवित्र जीव नहीं भागेगा, वो मसीह का जीतने के प्रति भागेगा। नंबर 1 मृत्यु, संसार के प्रति मृत्यु। दूसरा मृत्यु, शरीर के प्रति मृत्यु। गलातियों 5:24, गलातियों 5:24। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। देखा प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है। प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो काम को उन्होंने भजन की प्रकाश में उन्होंने देखा, जाना और माना। रोमियो 6:6 बोला रही चीची बोलता रहा ऐसे बात। रोमियो 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ प्रियो, ये बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर आज पाप के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। एक समय में हम ये शरीर से पाप करते रहते थे, हमारे शरीर में कोई अच्छा बात नहीं करता, इसलिए क्या कर दिया, सूर्य पर चढ़ा दिया। बहुत अनोखी बात है। अब वो बदला आएगा। ये बात विश्वास से मानने वाले लोग ही, उधार पाए लोग प्रभु के लिए फल लाएगा। आखिरी तीसरा मृत्यु, रोमियो 6:1। तो क्या क्या हम पाप करते रहे, क्या अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, देखा, पाप के लिए मरना क्या है, पाप के लिए मरना। यो हर रोज एक उधार पाए व्यक्ति को अपने आप को समझना है। उसका 6:11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हो। देखा, मैं पाप के लिए मर चुका है, अभी परमेश्वर के लिए जीवित हो। क्या अनोखा वचन है भाई। तो मतलब आज भी बहुत लोग ये समझ ना रहने के कारण वे लोग प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाता। तो फलदायक जीवन बिताना है तो 3 मृत्यु। कौन कौन सा? संसार के लिए, शरीर के लिए, पाप के लिए। देखा, क्या आप लोगों को मालूम है? मैं सिर्फ आपको एक रिविजन, ये सब बात नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए एक रिविजन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा उद्धार के अनुभव, एक सही उद्धार के अनुभव में नहीं है तो वो ये दौड़ में कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो नासिक की मंडली को प्रभु ने अच्छा अनुभव में एक अच्छा प्रबंध में रखा है, सत्य वचन का खुराक खा करके मसीह के रूप में बढ़ते जाने के लिए, मसीह का काम में आने के लिए, मसीह के लिए फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। इसका मतलब अभी हमारी अवस्था भला अवस्था नहीं है। क्या बदल गया? स्थान बदल गया। पहले हम अंधकार में थे, अभी अनुभव ज्योति में है। अभी पहले हम शैतान की संगति में थे, अभी मसीह में है, उस पुत्र की संगति में है। बहुत बड़ी बात है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने आज जरूर और एक बार मैंने गवाही सुना, थोड़ा सा नहीं, गवाही के एक छोटा भाग, क्योंकि मैंने गवाही सिर्फ 5 मिनट दिया, बाकी मैं पूरा वचन में गया है। प्रियो, ये गवाही बहुत जरूरी बात है ना। आखिरी तक ये गवाही हमें देते रहना है, क्योंकि विजय गवाही में है। गवाही नष्ट नहीं करना, एक सच्चा गवाही की जीवन बिताना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन भी प्रभु ने इतने लोगों को आकर प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसका मतलब आज सुना हुआ वचन के सामने अपनी उधार पक्का ध्यान ना प्रियो, कहीं धोखा मत खाना, नहीं तो
भयंकर नुकसान है अन्नदाता का, बाद में चांस नहीं, इसलिए फर्क है। ये सब बात प्रभु इसलिए हमें समझा था, तो महिमा मिले हमें।